नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी की तरफ से दो दिग्गज नेताओं ने अपना पर्चा दाखिल किया। अलका गुर्जर और सतीश पूनिया ने जब अपना राज्यसभा की सीटों के लिए पर्चा दाखिल किया तो जो चेहरे उनके साथ थे उन्होंने सबका ध्यान खींचा। एक तरफ जहां सतीश पूनिया के साथ पूरी की पूरी फौज थी, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेशाध्यक्ष तक उनके साथ मौजूद रहे, तो वहीं अलका गुर्जर के साथ राजस्थान की मैडम यानी कि वसुंधरा राजे खुद मौजूद। अब इससे बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की है कि बीजेपी में सब कुछ एकजुट है और सब कुछ ठीक है। अब बीजेपी संगठन पूरी तरह से मजबूत है और एक दूसरे का साथ देकर के आगे बढ़ रहा है। तो चलिए समझते हैं ये जो तमाम तस्वीरें सामने आई और ये जो एकजुटता का संदेश दिया बीजेपी ने राज्यसभा के नामांकन के दौरान, उसके सियासी मायने अब हम समझते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अलका गुर्जर के नामांकन के वक्त वसुंधरा राजे की ये मौजूदगी अचानक नहीं थी। ये एक सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है जिसने ये साफ संदेश दे दिया है कि राज्यसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी धड़े, सभी गुट पूरी तरह से एकजुट है। दिल्ली से लेकर के जयपुर तक संगठन में कहीं कोई दरार नहीं है। चुनाव चाहे कोई भी, बीजेपी एकमुश्त होकर मैदान में उतरती है और यही इस ताकतवर तस्वीर ने साबित किया। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या इन सीटों पर चुनाव होना, क्या ये नेता निर्विरोध चुने जाएंगे? तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा की मौजूदा संख्या बल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों ही उम्मीदवारों की जीत लगभग 100% तय मानी जा रही है। आइए आपको गणित समझाते। राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त स्पष्ट और प्रचंड बहुमत है। आंकड़ों का पलड़ा पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। यही वजह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या अन्य किसी क्षेत्रीय दल द्वारा इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की संभावना बेहद कम यानी कि ना के बराबर है। विपक्ष भी जानता है कि इस नंबर गेम में बीजेपी को हराना फिलहाल नामुमकिन है। ऐसे में तय रणनीति के मुताबिक जैसे ही नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी, नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होगी और वैसे ही चुनाव आयोग की ओर से एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। वो घोषणा होगी कि डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर के निर्विरोध निर्वाचन की, यानी कि बिना एक भी वोट पड़े बीजेपी के ये दोनों कद्दावर नेता राजस्थान से राज्यसभा के माननीय सांसद चुन लिए जाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया का राज्यसभा जाना है यहाँ जाट राजनीति और किसान चेहरों को मजबूती देगा, तो वही अलका गुर्जर के रूप में महिला नेतृत्व को एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंजने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के राजस्थान बीजेपी ने इस उपचुनाव के बहाने न सिर्फ संसद में अपनी ताकत बढ़ाने का इंतजाम कर लिया है, बल्कि सूबे के अपनी अटूट एकजुटता का जो संदेश है वो भी पेश कर दिया है और विपक्ष के हौसले को पस्त कर दिया। तो आप सभी को इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का और साथ ही ये जो दो दिग्गज राज्यसभा जाएंगे उसके बाद राजस्थान में क्या कुछ रणनीति बनेगी, इस पर भी अभी मंथन चल रहा है और सभी का इंतजार है कि अब जो नई नियुक्तियां होंगी बीजेपी में, उनमें कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिले। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।